Hello everyone, this is Rachna Sharma and welcome to my channel. Today we are going to study about an important topic of pedagogy of English. In this class we will discuss about the meaning of language and its nature. Let's begin with the class. Students, in this slide you can see language is a means of verbal medium for expressions of communicating ideas, feelings, experiences and realization. आप सभी जानते हैं भाषा हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारे अनुभवों को और हमारी अनुभूतियों को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम होता है. इट इज़ कंसर्न विद द लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. इट मीन्स जो भाषा है वो बेसिकली किससे डील करती है? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी लेटर्स के साथ में, अल्फ़ाबेट्स के साथ में, फिर शब्दों के साथ में और फिर सेंटेंसेस के साथ में. लैंग्वेज रिक्वायर्स 4 बेसिक स्किल्स: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग. भाषा जो है वो 4 कौशलों से भी डील करती है. इट मीन्स 4 जो कौशल होते हैं हमारे बोलने का, सुनने का, पढ़ने का और लिखने का. Only human beings have this privilege to use a language for verbal interaction among themselves. जो इंसान है वही एकमात्र ऐसे जीव हैं जिनके पास में एक विशेष अधिकार है. किस चीज़ का? लैंग्वेज को अभिव्यक्त करने का, आपस में इंटरैक्ट करने का. इन फैक्ट लैंग्वेज इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. हम सभी जानते हैं भाषा एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं और ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट भी है. दूसरी स्लाइड में आप सब देख सकते हैं हम उन डेफिनेशंस के बारे में जो अलग अलग लर्नर्स ने, लिंग्विस्टिक्स ने दी थी भाषा के बारे में. पहली डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने दी थी जिसमें बताया गया था वर्ड्स एंड द मेथड्स ऑफ कंबाइनिंग देम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स. इट मीन्स शब्दों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अपने उनके संयोजन जो होते हैं, उनके तरीके हैं भाषा. एकमात्र जो हमारे शब्द क्या हैं, हमारे विचार क्या हैं, उनको अभिव्यक्त करने का और उनको संजो कर रखने का जो तरीका है वो भाषा है. ओ जेसपर्सन ने कहा अ सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स द पर्पस ऑफ विच इज़ टू गिव एक्सप्रेशंस टू थॉट्स एंड फीलिंग्स. इट मीन्स मानव की जो आदतें होती है उनका एक ऐसा सेट है जिसका उद्देश्य विचारों की अभिव्यक्ति है. भाषा के ही द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन दी थी दैट इज़ बाय एलन. ही हैज़ गिवन सर्टेन डेफिनेशन. उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी थी लैंग्वेज की अपनी बुक में, जिसमें कुछ अंक हम लोगों ने उठाए हैं. जिसमें पहला है लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट्स. इट मीन्स संवाद के साधन के रूप में भाषा, जो संवाद करते हैं, हम बातचीत करते हैं, उसका एक साधन, एक मीडियम होता है, माध्यम होता है. नेक्स्ट, लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल. सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में भाषा, सामाजिक तौर पर जो हम नियंत्रण करते हैं, बातचीत करते हैं, उसका साधन होता है भाषा. तीसरे पॉइंट में उन्होंने बताया लैंग्वेज इज़ अ सोशल एक्टिविटी रेदर देन अ मीन्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एक्सप्रेशन. इट मीन्स व्यक्तिगत आत्म अभिव्यक्ति के साथ साथ भाषा एक सामाजिक गतिविधि भी है. हम अपने साथ को, अपने आप को एक्सप्रेस करने के साथ साथ हम एक सामाजिक गतिविधि के रूप में भाषा को देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड वी हैव, अगर मोटे तौर पे बात की जाए, इट मीन्स ब्रॉडली स्पीकिंग लैंग्वेज इंक्लूड्स ऑल दोज वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट आर रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़. मोटे तौर पर भाषा जो है वो मनुष्यों के सभी मौखिक और जितने भी हमारे अशाब्दिक कार्य होते हैं, जिसमें हमारे जेस्चर्स भी आते हैं, उन सब का एक सबके एक शब्द, जो सारे कार्य हैं वो इसमें शामिल होते हैं. It means the moment we say something meaningful, we are saying in some language. हम कुछ भी बात करते हैं, शाब्दिक रूप पे हम किसी भी तरीके से बात करें, वो किसी न किसी तौर पे हम किसी न किसी तरीके से हम भाषा को यूज़ करेंगे ही. इन दिस सेंस बॉडी पोस्चर्स, जितने भी हमारे बॉडी पोस्चर्स होते हैं, जो हमारी शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं, जेस्चर्स होते हैं, जो हमारे हाव भाव होते हैं, रिटन फॉर्म्स जितनी भी होती हैं, लिखित तौर पर प्रिंटेड मटेरियल, जितने भी मुद्रित प्रतीक होते हैं, वो सभी जो होते हैं डेफिनेशन के, जो लैंग्वेज होती है उसी के डेफिनेशन में काउंट होते हैं, उन्हीं में गिने जाते हैं. In the next slide we have the nature of language. English has its unique importance in our country. It has played a crucial role in building modern India. आज जो आधुनिक भारत का हम निर्माण कर रहे हैं उसमें इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. तो इस तरह से कह सकते हैं कि भारत के निर्माण में और हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में इंग्लिश ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. एट प्रेजेंट इट इज़ वन ऑफ द मेजर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. इंडियन कैन नॉट नेग्लेक्ट
this language. If they want to neglect, they can do it only on at their risk. आज के तौर पे जो ये भाषा है वो एक सबसे सुदृढ़ रूप से उभर कर आ रही है. अगर कोई इसको नेग्लेक्ट करना चाहता है, इस भाषा का उपयोग नहीं करेगा, तो वो अपने रिस्क पे नहीं करता. अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करें, द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन क्लियरली हाईलाइट द इंपॉर्टेंस एंड द नेचर ऑफ लैंग्वेज. आगे पॉइंट्स जो हैं वो यही बता रहे हैं कि नेचर की लैंग्वेज और उसकी कैरेक्टरिस्टिक किस तरह की है. पहला पॉइंट कहता है लैंग्वेज इज एसेंशियली अ स्पीच. जो भाषा है वो अनिवार्य रूप से एक भाषण के रूप में ही प्रेजेंट की जाती है. सेकेंड पॉइंट, लैंग्वेज इज एन अरेंजमेंट ऑफ ओरल एंड रिटन साइंस, सिम्बल्स एंड वर्ड्स. भाषा मौखिक, लिखित, सांकेतिक प्रतीकों और शब्दों की एक व्यवस्था है. थर्ड पॉइंट, लैंग्वेज इज एन अरेंजमेंट ऑफ ओरल एंड रिटन साइंस. थर्ड पॉइंट, लैंग्वेज इज़ ऑलवेज रैशनल. भाषा जो है हमेशा तर्क संगत होती है, तार्किक तौर पर उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसे बोला जाता है. विदाउट एनी तर्क हम उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते. इन द फोर्थ पॉइंट वी हैव लैंग्वेज इज़ इवोल्यूशनरी इन नेचर. भाषा की जो प्रकृति है वो हमेशा से विकासवादी रही है. विकासवादी कैसे? पहले किस तौर की भाषा यूज़ की जाती थी, आज हम कैसी भाषा को यूज़ कर रहे हैं, भविष्य में भाषा का जो चेंज है या हम कहीं उसके अंदर जो डेवलपमेंट होगी या उसके अंदर कोई जो मॉडिफिकेशन होगा वो अलग तरीके से होगा. इन द फिफ्थ पॉइंट, लैंग्वेज इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग. भाषा में सोचने की प्रक्रिया शामिल है. भाषा बिना सोचे समझे नहीं बोली जा सकती. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव द सिक्स्थ पॉइंट, लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेट वंस थॉट, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस. इट मीन्स भाषा का अर्थ है किसी के विचारों और अनुभवों को संप्रेषित करना. जो विचार हैं, जो अनुभव हैं, उसको रिप्रेजेंट करना, उसके माध्यम है. भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इन द सेवेंथ पॉइंट, लैंग्वेज इज़ क्लियरली अ काइंड ऑफ कंट्रोल. भाषा स्पष्ट रूप से एक प्रकार का नियंत्रण है, उसी से हम दूसरों को नियंत्रित कर सकते हैं. इन द एट्थ पॉइंट, इट इज़ ट्रू लैंग्वेज दैट ह्यूमन बीइंग प्रिजर्व्स, डेवलप एंड प्रॉस्परस देयर नॉलेज. भाषा के माध्यम से ही मनुष्य के प्राप्त जो संरक्षण है उनको विकसित करता है और अपने प्राप्त ज्ञान को वो समृद्ध कर सकता है. इन द नाइन्थ पॉइंट वी हैव लैंग्वेज जनरली अडॉप्ट्स टू मेन फॉर्म्स, ओरल एंड रिटन. भाषा आमतौर पर मौखिक और लिखित रूपों को अपनाती है. In the 10th point, the language of nature is related to its social and geographical basis. भाषा की प्रकृति उसके सामाजिक और भौगोलिक आधार के सापेक्ष है. भाषा किस तरह की है वो वहाँ का सामाजिक वातावरण और उसका भौगोलिक वातावरण निर्धारित करेगा. इन द 11th point, लैंग्वेज इज रिलेटेड टू कल्चर. भाषा का संबंध संस्कृति से है. इन द 12th point we have भाषा दैट इज़ लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल. जो भाषा है वो प्रतीकों की एक प्रणाली है. आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाषा कि अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे लिखेंगे. सबसे पहले हम उसकी मीनिंग लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में, उसके बाद हम कुछ लोगों की डेफिनेशन देंगे जो हमारे पास में गिवन हो, जिन्होंने भाषा के बारे में और उसकी डेफिनेशन को डिफाइन किया हो. फिर हम बात करेंगे उसके नेचर के बारे में, जैसा कि क्वेश्चन पे पूछा गया है, डिस्कस द नेचर ऑफ लैंग्वेज. तो हमने कुछ पॉइंट्स बताए जहाँ हम भाषा के नेचर को डिस्कस कर रहे हैं. उसके साथ साथ आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाता है. अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड more interesting facts. Thank you.